देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय खजुराहो पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये उनका काफिला है और यहाँ पर जो सागर संभाग की 26 विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों पर नाराज जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे मनाना है और इसी के साथ ही जीत का मंत्र कैसे देना है, उसी को लेकर के यहाँ आप देखेंगे अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे। जो भी सागर संभाग की जो 26 विधानसभा सीटें हैं उनके पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। लिहाजा वो देखिए, आप ये यहाँ पर तस्वीरें देख रहे होंगे, एएस होटल खजुराहो में वो अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 18 सालों से बीजेपी का मध्य प्रदेश में कब्जा है, ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार कैसे मध्य प्रदेश में बने, इसी लिहाज से अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज अगर हम बात करें तो अमित शाह रविवार के दिन आज 3 संभाग की बैठक करेंगे, जिसमें से खजुराहो और खजुराहो के बाद रीवा और इसके बाद वो उज्जैन जा करके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक कर पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि इस बार आखिरकार विधानसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को जीत दिलाई जाए, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से कहीं कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा अब जो मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री उतरे हुए हैं, 3 दिवसीय उनका ये मध्य प्रदेश का दौरा है और इस दौरे में आप देखेंगे तमाम जो काफिले की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो खजुराहो का ये एएस होटल है उसके बाहर आप देख रहे होंगे, और अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनकी गाड़ी अंदर पहुंच चुकी है और अंदर जाकर के अब पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और बैठक में तमाम उस रणनीति पर चर्चा होगी जो कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो बीजेपी की रणनीति है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति है, उस रणनीति के तहत अपनी पूरी जो चर्चा है वो यहाँ पर अमित शाह करने वाले हैं। और इसी के तहत ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी कमर कसी है, लिहाजा अब बीजेपी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि लगातार जो 18 सालों का शासन है शिवराज सिंह चौहान का, ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे दूर करना है, नाराज पदाधिकारियों को कैसे मनाना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से वो भोपाल में राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाना है, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता रूठा न रहे जिसकी वजह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ जाए। क्योंकि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का इस लिहाज से भी अहम हो जाता है, क्योंकि 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा ये लिटमस टेस्ट के रूप में भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि देश में 5 राज्यों में इस समय चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। लिहाजा इन जो 5 राज्यों के चुनाव है वो तय करेगा कि बीजेपी की पार्टी और कहीं ना कहीं मोदी सरकार दोबारा वापसी कर पाती है या नहीं। इस लिहाज से तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो चाहे केंद्रीय गृह मंत्री ही क्यों ना हो, राजनाथ सिंह हो या फिर नितिन गडकरी हो, तमाम वो बड़े लीडर जमीन पर उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और अपनी रणनीति पर चर्चा कर